वतन कार्ड वो सिलसिला है जिसके तहत हर सैलाब ज़दा खानदान को 20,000 रुपए मिल सके, लेकिन ये कार्ड तकसीम करना कोई आसान काम नहीं। एक तरफ तो कार्ड तकसीम करने वालों पर लोगों का हजूम टूट पड़ता है और ऐसे में लोगों की जानें भी ज़ाया हुई हैं और लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, और दूसरी तरफ कई ऐसे लोगों के हाथ वतन कार्ड लगा जो कि सैलाब ज़दगान ही नहीं। मुल्क को ये कार्ड काफ़ी महंगा तो पड़ रहा है, लेकिन क्या इसकी वजह से सैलाब ज़दगान को कोई फ़ायदा मिला? तफसीलात देखते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन की इस रिपोर्ट में। ये तवील कतार उन लोगों की है जो सैलाब के मारे हुए हैं, अपने शहरों और इलाकों को छोड़कर हैदराबाद में सैलाब ज़दा लोगों के कैंपों में क़याम पजीर हैं। इन लोगों की ये तवील कतार वतन कार्ड के हुसूल के लिए है। सैलाब ज़दा एक खानदान को इस कार्ड के इजरा के बाद पहले मरहले पर 20,000 रुपए मिलेंगे। हुकूमत ने सैलाब ज़दा लोगों की माली एआनत के लिए किस्तों में हर खानदान को 1 लाख रुपए देने का फैसला किया है। 20,000 रुपए इसी एआनत की पहली किस्त है। कार्ड के इजरा के बहरहाल मुश्किल तरीन मरहले हैं, इंतजार है। जो एकड़ो कंप्यूटर एक वक्त में वो सिर्फ एक काउंटर चलाते हैं और बाकी कंप्यूटर बंद पड़े होते हैं। वो सिर्फ अपने लोगों का काम करते रहते हैं। मैं लेबर वतन कार्ड लेने आया हूँ, लेकिन हमको नहीं लेने दे रहे, बल्कि हमको डंडे मार रहे हैं। देर नहीं दे रहे भाई, इधर पुलिस वाले जो करते हैं हमारे को चाहिए फौज। अगर जो हमारे लिए इधर फौज आता है तो वो अच्छा है हमारे लिए, इसी के लिए है। खैरपुर जिले से आया हूँ, वहाँ पर जमींदार वडेरे बंदूकें दिखाकर हमको धक्के मार कर निकाल देते हैं और अपने लोगों को कार्ड दिलवा देते हैं। यहाँ आए हैं लेकिन यहाँ भी जुल्म हो रहा है। फौज को लाना चाहिए ताकि काम थोड़े इंतजाम से किया जाए। कार्ड की तैयारी के मराइल में ताखीर और इंतजार से जब लोग उकता जाते हैं तो बदनज़मी शुरू होती है। पुलिस लोगों को काबू में रखने के लिए लाठीचार्ज करती है और सूरत हाल खराब हो जाती है। उन्होंने हमारे नाम लिखे थे इसलिए हम यहाँ आए, लेकिन पुलिस ने हमें धक्के मार के निकाल दिया। क्यों हमें निकाला? हमारे नाम लिखे थे ना, हम भीख मांगने नहीं आए हैं। हम गरीब हैं और हकदार हैं। हमें पैसे दे दे तो हम चले जाएंगे। मेरे माँ बाप ने मुश्किलात में हमारा ख्याल किया, लेकिन इन लोगों ने देखो उनका क्या हाल कर दिया है। मंगल के रोज इसी किस्म की सूरत हाल पर हवाई फायरिंग के नतीजे में जिला बेनजीराबाद साबिक नवाब शाह में भगदड़ मची। एक शख्स गिर जाने के नतीजे में लोगों की ठोकरों में हलाक हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में अब तक दर्जनों लोग जख्मी हो चुके हैं। दरअसल ये सूरत हाल जरूरत के मुताबिक काउंटर कायम न करने का नतीजा है, जिसकी जिम्मेदारी नादरा पर आयद होती है। नादरा हुक्काम इस मामले पर गुफ्तगू करने पर आमादा नहीं है। अलबत्ता हैदराबाद इंतजामिया के एक अहलकार कार्ड बनाने के लिए आने वाले अफराद को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। थोड़ा तमल से होगा ना कि इतना ये नादरा वालों के पास जो प्रोसेस है, सिस्टम है, या इनके कोई 26 कंप्यूटर जो हैं जिस पर वैलिडेशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो लाजमी उसका थोड़ा टाइम लगता है ना। तो ये है कि सबको फिर जल्दी भी होती है, इसीलिए थोड़ा कभी कभी मिसमैनेजमेंट इस हवाले से हो जाती है। वतन कार्ड के इजरा के बाद लोगों को बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, जो उनके लिए दूसरा इम्तिहान साबित होता है। अली हसन, डॉन न्यूज, हैदराबाद। तो हमने हैदराबाद से ये रिपोर्ट देखी और ये एक नेक कदम है कि वतन कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी वजह से कई दूसरे मसाइल भी पेश आ रहे हैं। अब सूबा पंजाब में सैलाब ज़दगान तकरीबन 1 महीना पहले घर पहुंचे और वहां पहुंच के उनको पता चला कि उनके घर बह चुके हैं और वो खुले आसमान तले ही सोने पर मजबूर हैं। एक तरफ सर्दी की आमद और राशन की कमी, और दूसरी तरफ इनको अब तक वतन कार्ड नहीं मिले हैं। तफसीलात दानियाल हसन की इस रिपोर्ट में। सैलाब ज़दगान को वापस अपने घरों को लौटे तकरीबन 1 महीना हुआ चला है, मगर सैलाब ज़दा इलाकों में सैकड़ों घर तबाह होने की वजह से लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। इन टेंटों में रहने वाले लोगों को
दिन के वक्त गर्मी और गंदगी सुकून नहीं लेने देती, जबकि मौसम तब्दील होने के बायस रात को सर्दी की वजह से वो सो नहीं सकते। चार दीवारी बन जाए, कुछ पर्दे के लिए मसला वो बन जाएगा, आसरा मिल जाएगा हमें कुछ ना कुछ। साडे को टेंडे गुजारा कर रहे हैं, मकसद बहुत मुश्किल दे है, मकसद हर गाल दूते बस गुजारा करेंगे बे हम सर की कर। ना हमारा घर है, ना टेंट वगैरह नहीं मिल रहा हमें। आप देख रहे हैं ये हमने त्रिपाल डाला हुआ है, छपरा वगैरह आप देख लें। सैलाब ज़दगान के पास इतने पैसे नहीं कि सर्दियों की आमद से पहले अपने घर तामीर कर लें। सैलाब की वजह से मकामी कारोबार भी तबाह होकर रह गए हैं। मेहनत मजदूरी करने वालों को ऐसा रोजगार भी नहीं मिलता जिससे वो अपने बीवी बच्चों की रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकें। यहाँ फातिमा शुगर मिल रहा है, वहाँ 3 महीने 4 महीने चलती है, वहाँ पेट पालता है। हम अपने बच्चों का पेट पालेंगे या मकान बनाएंगे। बेशतर सैलाब ज़दगान को अभी तक वतन कार्ड तो नहीं मिले, लेकिन इनके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए बिजली के बिल जरूर भेज दिए गए हैं। इन मुश्किलात से निमटने के लिए कुछ मुतासिरीन ने अपने माल मवेशी बेचने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दानियाल हसन, डॉन न्यूज़, कोटद्दू। इस हफ्ते की दूसरी कहानी ने आपको एक दफा फिर से बताया कि सैलाब ज़दगान किन हालात पे शब रोज गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब तो आके चला भी गया, लेकिन इन लोगों के मसाइल वहीं के वहीं हैं। ऐसे में एक ही सवाल उठता है कि ये कब और किन हालात में अपने इलाकों में जाकर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। कुछ बैनुल-अक़वामी इदारों के मुताबिक इसको कम से कम 5 साल लग जाएंगे, और इस दौरान में ये बहुत ज़रूरी है कि जिस जज्बे से इनकी मदद की गई थी जब सैलाब आया था, उसी जज्बे से इनकी मदद जारी रहे। ऐसे ही दूसरी कहानी का वक्त ख़त्म हो चुका है। अगर आपको अपने ख्यालात का इजहार करना हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप दूसरी कहानी में देखना चाहें तो dk@donnews.tv पर ईमेल करें। अब हमारी टीम इजाज़त चाहेगी और हमारी मुलाकात अगले हफ्ते होगी।